हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज मेरे साथ है नीलांबर एंड जिनको नील के नाम से भी जानते थे हम क्लास में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जी मैम। आपका थैंक जेआरएफ यू मैम, थैंक यू। सेट एग्जाम एंड रिसेंटली पीएचडी में एडमिशन हुआ है, वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है माइनिंग से रिलेटेड। इनका एनवायरमेंटल साइंस पेपर 2 का सब्जेक्ट है। सो नीलांबर जी, आप जी बताइए मैम। कि कैसे आपने स्टडी किया। मैम मैंने तो आपसे रिसर्च प्रपोजल का कोर्स लिया था और मैंने टाइम बाय टाइम अपने अपलोड कर रहा था, जैसे आपने बता रहा था मैंने उसी हिसाब से कर रहा था। मैम मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि मेरा जो इंटरव्यू था वो इतना अच्छा नहीं गया था, मतलब ऐसे एवरेज गया था। अगर सच में मेरा सिलेक्शन हुआ है तो आपके रिसर्च प्रपोजल के बेसिस पे ही हुआ है, क्योंकि उनको मेरा प्रपोजल ही इतना अच्छा लगा था। मैं ये चीज सच में बताना चाहता था। लेकिन जब मेरा सबसे बड़ा वो दिन था जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, उस दिन आप अब्रॉड में थे। तो मुझे तो मुझे लगा कि मैं मैम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था उस दिन आपको। तो मैंने इसे ही फॉर्मली बस एक मैसेज ड्रॉप कर दिया था ग्रुप में। नहीं तो मैं चाहता था कि आपको ये चीज सच में बताऊं। मैंने विशाख को भी बोला था कि मेरा इतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन मेरा आईआईटी रुड़की में भी मतलब सिलेक्शन हुआ था और आईआईटी बॉम्बे में भी हुआ था। लेकिन मैंने इसीलिए नहीं गया था, मेरा थोड़ा हेल्थ अच्छा नहीं रहता है, तो इसीलिए मैंने घर के पास एएसआर में ही स्टिक किया। मुझे भी नहीं लग रहा था कि वो लोग मेरे को सिलेक्शन करेंगे, लेकिन वो लोग अपने पहले ही बता दिए थे कि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड है। क्योंकि मैम मैंने जैसे जो हिसाब से मेरा प्रपोजल बनाया था उसी रिगार्डिंग एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे थे। उन्होंने डायरेक्टली पूरा क्वेश्चन पूछे थे कि आप एमएससी में क्या प्रैक्टिकल किए थे, आप ये काम किए थे कि नहीं। पूरा उनका जो था पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच में था, पूरा मशीनरी रिलेटेड था, जो चीजें हम इतना एक्सप्लोर नहीं किए हैं लाइफ में। तो लेकिन उनको मेरा प्रपोजल बहुत अच्छा लगा था, मेरा टॉपिक बहुत अच्छा लगा था। और मेरा जेआरएफ है वो भी तो एक एडवांटेजेस था। मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैंने कुछ भी हाँ। फिल्टर नहीं है मैम, जो भी बता रहा हूँ पूरा ऑनेस्ट बता रहा हूँ। मैम एक भी क्वेश्चन मेरा प्रपोजल रिगार्डिंग नहीं था, कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग नहीं था। मुझे तो लग रहा था कि शायद ये लोग मेरा सिलेक्शन नहीं करेंगे तो मुझे आईआईटी के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन वो लोग अपनी तरफ से कंफर्म कर देते कि आप सिलेक्टेड हो। आपका आईआईटी में भी हो गया था? यस मैम, मेरे आईआईटी को सिलेक्शन किए थे, लेकिन मैंने अकोमोडेशन भी बुकिंग कर दिया था। लेकिन पहले से इन लोग की तरफ से कंफर्म आ गया था, तो मैंने आईआईटी मतलब इंटरव्यू के लिए नहीं गया फिर मैंने। उसका रीजन था कि वो डिस्टेंस है, इससे अच्छा कि आपने अपने घर के पास प्रेफर हाँ। किया। ठीक है। जी मैम, जी मैम। ओके, मैंने अभी देखा इनका वेबसाइट ओपन करके ना। सो अच्छी यूनिवर्सिटी 1964 में बनी है। सीएसआईआर और प्रॉपर मिनिस्ट्री के अंदर आ रही यस है। मैम। मिनिस्ट्री ऑफ, जी मैम, जी मैम। हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ रही है डायरेक्टली। ठीक है। जी मैम। सो नीलांबर, अब वैसे आप थोड़ा, अब इन्होंने तो आपसे पूछा नहीं इन ये प्रपोजल देख के खुश हो गए ठीक। जी फिर भी मैम। बच्चों के स्टूडेंट्स के लिए बताइए कि आईआईटी कौन से वाले में गए थे और वहां पे भी क्या क्वेश्चन पूछे थे। मैम मैंने आईआईटी ऐसे इंटरव्यू तो सच में नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था मैम, जैसे हमको यहाँ से मुंबई जाने में कम से कम 2 दिन के आसपास लगते हैं उड़ीसा से जाने के लिए, ओके। अप्रोक्सीमेटली। उन्होंने 3 दिन पहले ही एक एक्सेल शीट से अपनी तरफ से 15 मतलब ऐसे दे दिए थे, एक टॉपिक दे दिए थे एक्सेल शीट में। आपको उसी हिसाब से उसमें से 3 टॉपिक चूज करना था। तो ओके। जो थोड़ा आईआईटी बॉम्बे के नजदीक है तो उनको थोड़ा इजी हो जाता, क्योंकि और मेरे लिए जाने में ही टाइम चला जाता। वो थोड़ा मेरे लिए डिसएडवांटेजेस था, क्योंकि हमने आपके पास में जो टॉपिक में मतलब बनाए थे, हमको उसी टॉपिक में अगर मिलता तो हम पक्का जाते वहां पे। लास्ट मोमेंट में उन लोग ने पूरा 15 दे दिए थे और उनमें से भी 3 चूज करना था। और उन्हीं उसी से ही वो लोग क्वेश्चन पूछते मेरे को। ठीक है। और आईआईटी रुड़की में भी मेरा हुआ था, लेकिन ये भी था कि वहां पे 49 आवर्स लग रहा था मैम मेरे को। ओके। तो मैं सोचा कि ऐसी भी तबीयत खराब रहता है, ट्रेन में ट्रैवल करने में खराब हो जाएगा तबीयत। इसीलिए मैंने घर के पास में थोड़ा कंफर्ट जोन में रह के, मैंने भी इसीलिए ही मैम जब मैंने आपसे प्रिपेयर कर रहा था वहां पे भी मैंने सीएसआर आईएमएमटी ही लिख रहा था अच्छा, हम रिसर्च प्रपोजल के स्पेसिफिकली क्लास। इसीलिए कर रहे थे प्रपोजल की क्लास में। ठीक है। सो आप कुछ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हो, कुछ समझाना चाहते हो कि क्या कैसे वो प्रिपेयर करें, क्या करें। मैम मैं बस
यही कर बोलूंगा कि पहले आप जेआरएफ क्लियर कीजिए, आपको बहुत एडवांटेजेस मिलेगा, पहला चीज। सेकंड है, मैम के पास जेआरएफ होने के बाद टाइम वेस्ट मत करके आप सीधा मैम के रिसर्च प्रपोजल क्लास में ज्वाइन कर लीजिए। सच बताऊं, वो लोग भी जब देखे होंगे कि इस बच्चे को आर्ट सॉफ्टवेयर चलाना आता है, इस हम्म। बच्चे को साइटेशन बहुत अच्छे से कर रहा है, ये चीजें तो एडवांटेजेस रहता है आपके पास। तो जब मैंने आज एक फ्रेंड्स के साथ वहां पे डिस्कस कर रहा था, तो मैंने उसको बोला था कि मैम ने मेरे को बताए थे कि जैसे फॉरेन के जो ऑथर होते हैं उनको जीमेल करो, फिर उनसे इंटरेक्ट करो, फिर वो मेरे को सारे पीडीएफ भेजे थे, फिर आपने भी कुछ पीडीएफ शेयर किए थे। तो बहुत अच्छा बना था मेरा रिसर्च प्रपोजल, मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि जो पहला अटेम्प्ट में भी जो बनाया था बहुत अच्छे से बनाया था। तो टाइम मत वेस्ट करो, पहले तो अपना जेआरएफ क्लियर करो जो पहला है, क्योंकि वहां पे आपको बहुत एडवांटेजेस मिल जाता है। दूसरा चीज ये है कि आप जब रिजल्ट आ जाता है, फिर आप उसी हिसाब से मैम का कोर्स लेके फिर रिसर्च प्रपोजल बनाना, फिर की मेंटरशिप वो अपने अकॉर्डिंग आप ले लो, फिर आप अच्छे से ज्वाइन कर लो। ठीक। ओके। सो आपका इन्वायरमेंटल साइंस में भी जेआरएफ हुआ है ना? तो उसके जी बारे में मैम, जी मैम। बताइए कि वो कैसे आपने मेहनत करी। मैम वो तो, मैं तो सच बताऊं मैम, मेरा 5 बार, पहले जो 2 अटेम्प्ट दिया था मैंने एमएससी के टाइम ऐसे अटेम्प्ट दिया था। ओके। मैं अपने जो यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहा था वहां पे भी मेरा, मैम, बहुत अच्छा स्कोर रहा था। जब मतलब वहां पे भी मैं टॉप स्कोरर था। लेकिन मैम सच बताऊं, जब मैंने यूजीसी नेट एग्जाम दे रहा था, लेकिन वहां पे भी फेल हो रहा था। लेकिन मैं कैसे बताऊं, मेरे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मतलब पेपर 2 तो मेरा अच्छा था, लेकिन पेपर 1 में मेरा इतना अच्छा नहीं था। लेकिन विशाख भाई ने मेरे को पहले आपका नाम ही सजेस्ट किए थे कि आप नवदीप मैम के पास जाओ, वो अच्छा। मैम सब कुछ कराते हैं, आप इतना नहीं कर पाओगे जितना मैम कराते हैं, आप इतना भी नहीं पढ़ अभिषाक ने पाओगे। आपको बताया था? ओके। यस मैम, मैं तो हमेशा उसको मतलब उसका थैंक मतलब थैंक मतलब कि चलो आपने मेरे को मैम का नाम सजेस्ट किया था उस विशाख समय। का भी आईआईटी दिल्ली में हो गया है पीएचडी में फिर एडमिशन। हुआ था। वो भी बहुत हो अच्छा गया मैम। स्टूडेंट है, आप भी। यस मैम। जी। जी। चलो, ठीक है, वेरी गुड। एंड आई एम सो हैप्पी कि आप इतना अच्छा लाइफ में कर पाए हैं, ठीक है। जी और मैम। जी मैम। मैंने देखा था, आपकी कन्वर्सेशन भी हुई थी, आपने मेरे को शेयर किया था एक प्रोफेसर के साथ कि हम आपको इंडिया के बेस्ट गाइड देंगे। अब वो चीज इसमें कितनी वो इम्पोर्टेंट है। बोले थे कि आपको हम इंडिया की सबसे बेस्ट फैसिलिटी देंगे आपकी इस टॉपिक पर। और मैम जब मैंने वहां पे एंट्री किया था, वो सर अपने साथी साइंटिस्ट के साथ थे। जब मेरे को देखे तो उन्होंने बोले कि आप सब लिफ्ट में जाइए, और मैं इस बच्चे के साथ हम दोनों इस स्टेयर पे गए। सर फिर बात की, बहुत अच्छे से इंटरेक्शन हुआ था। तो मैंने सोच रहा था ये मैं वही आपको वाली कब यूनिवर्सिटी है? बताऊंगा। अच्छा, ये वही वाली यस यूनिवर्सिटी है मैम, सी सर आई मैम जी। जिधर से यस आपको मैम, ईमेल यस मैम, आया वहां था? पे वेरी गुड। अच्छा। उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो वो भी एक वो आपका मतलब ऐसे प्रपोजल पहले देख फैक्टर ही था चुके कि थे आप। अच्छे से। हाँ जी, हाँ यस मैम, जी। मैंने शेयर किया था आपको। जी जी, ठीक है। सो मैम सच बताऊं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कि सच बताऊं, जब से मैंने भी विशाख के साथ कभी डिस्कस कर रहा था, मैंने मैम के क्लास में जब से ज्वाइन किया, सच में मेरा जो अनलॉक फैक्टर था वो लॉक में कन्वर्ट हो गया। सच में मैं भी पेपर 1 का क्लास कर रहा था, मैंने भी आपको बताया था कि मैम मेरा 1-2 मार्क्स हमेशा नेट छूट जाता है। तो मैम बोले थे नेट क्यों, आप तो जेआरएफ करो। मैंने सीसी हाँ। का नाम से ज्वाइन किया था। तो हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मैम, सच बताऊं। फाइनली आपका चेयरअप हो गया। हमेशा ना स्टूडेंट्स अपने आप को कम आंकते हैं कि मैं ये मैम सच नहीं कर बताऊं, सकता। हाँ। जब से मेरा फेलोशिप शुरू हो जाएगा, फिर हाँ, मैंने वो वाला पेपर वाला क्लास भी ले लूंगा, मेंटर वाला क्लास, वहां पे मैंने आपके साथ पूरा पेपर से मतलब रहूंगा पूरा आपके अंडर में। वो भी चलेगा, उसके साथ मेरा पेपर वाला क्लास भी चलेगा। यस ठीक है। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। फेलोशिप से याद थैंक यू दिला दिया मैम। आपने। फेलोशिप भी चालू हो जाएगी अब आपकी। बिल्कुल। यस मैम। ठीक है, सो कीप ग्रोइंग। और सबसे अच्छी बात पता क्या होती है कि ना, बच्चे सुनते भी हैं, मतलब सुनते इन द सेंस कि जो मैं बोलती हूँ उसको आप इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ये वो वाले बच्चे हैं, सिंसियर वाले, जो एक्चुअली जो मैं समझा रही हूँ दे ट्रस्ट मी ऑल्सो। एंड वी डिस्कस, उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। कभी कभी होता है कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑफ द ट्रैक चले जाए, लेकिन दोनों तरफ से होता है। अगर आप अच्छे से साथ चल रहे हो, मैं भी पढ़ा रही हूँ अच्छा, देन इट विल बिकम
वेरी बिग। ठीक है। सो कीप ग्रोइंग नीलांबर, आपने बहुत अच्छा किया। जी आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ठीक है, अपनी लाइफ में। जी। कीप ग्रोइंग, थैंक हमेशा यू मैम, कुछ नहीं थैंक है। यू मैम। ऑल द बेस्ट फॉर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल्सो। पीएचडी तो आपको हो ही गया है। थैंक यू।